हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडिया अनवील्ड। और आज हम बात करेंगे एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे, जो है डायरेक्ट एक्शन डे। ये दिन 16 अगस्त 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट एक्शन लेंगे, और ये दिन नेशन वाइड कम्युनल राइट्स का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। तो चलिए डीप डाइव करते हैं इस इवेंट में और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त। नाइनटीन 46 का टाइम था। ब्रिटिश राज अपने एंड की तरफ बढ़ रहा था और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अपने पीक पर था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने एक 3 मेंबर कैबिनेट मिशन भेजा था इंडिया, जिसका पर्पस था पावर ट्रांसफर का प्लान बनाना। इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये दोनों लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मुस्लिम लीग ने लाहौर रिजोल्यूशन के टाइम से डिमांड किया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया जाए। तो कैबिनेट मिशन का प्लान था एक 3 टायर स्ट्रक्चर बनाने का, एक सेंटर, ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस और इंडिविजुअल प्रोविंसेस। इनिशियली दोनों पार्टीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इस प्लान को एक्सेप्ट किए थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का एक स्पीच 10 जुलाई 1946, 10 जुलाई 1946 को सब कुछ बदल दिया। नेहरू ने कहा कि कांग्रेस इस प्लान के लिए बाउंड नहीं है और वो चेंजेस कर सकते हैं। ये सुन के मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के लीडर, ने इसे एक और ट्रीचरी समझा और 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने अपनी अग्रीमेंट विड्रॉ कर ली। जिन्ना ने अनाउंस किया 16 अगस्त 1946 को एक जनरल स्ट्राइक होगी, जिसे उन्होंने नाम दिया डायरेक्ट एक्शन डे। इसका पर्पस था एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड का डिमांड असर्ट करना। जिन्ना ने कहा था, वी डू नॉट वॉन्ट वॉर, इफ यू वॉन्ट वॉर we accept your offer unhesitatingly. We will either have a divided India or a destroyed India. अब इमेजिन करो, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां कम्युनल टेंशन ऑलरेडी हाई था, यह अनाउंसमेंट क्या इफेक्ट ला सकती थी। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कलकत्ता में मैसिव रायट्स शुरू हो गए। मुस्लिम और हिंदू मॉब्स एक दूसरे पर अटैक करने लगे। सिर्फ 72 घंटे में 4000 से ज्यादा लोग मर गए और 1 लाख से ज्यादा लोग होमलेस हो गए। ये वायलेंस कलकत्ता तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि सराउंडिंग रीजन्स जैसे नोआखाली, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस तक फैल गई। डायरेक्ट एक्शन डे ने इंडिया के पार्टीशन का सीड भी बो दिया। ये सब स्टार्ट हुआ बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद के डिसीजन से, जो मुस्लिम लीग का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। उन्होंने 16 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने यह अपोज किया, ये कहकर कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स है और इससे रायट्स और बढ़ेंगे। कांग्रेस के लीडर्स ने हिंदू शॉपकीपर्स को कहा कि वो अपनी दुकानें खुली रखें, पर जाहिर है कि मेजॉरिटी शॉप्स बंद ही रही। 16 अगस्त की सुबह से ही कलकत्ता में एक्साइटमेंट और टेंशन बढ़ गई थी। पुलिस हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट्स मिलने लगी कि शॉप्स को जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं और कहीं कहीं ब्रॉल्स, स्टैबिंग और स्टोन थ्रोइंग शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स जैसे राजा बाजार, केला बाग, कॉलेज स्ट्रीट, हरिसन रोड, कूलू टोला और बुरा बाजार तक रायट्स फैल गए। शाम को मैदान में मुस्लिम लीग का एक मैसिव रैली हुआ, जहां हुसैन शहीद और ख्वाजा नजीमुद्दीन ने स्पीचेस दी। ख्वाजा नजीमुद्दीन ने पीसफुलनेस और रिस्ट्रेंट की बात की, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो टेंशंस और बढ़ा दिए। टिल 11 o'clock this morning, all the injured persons were Muslim. And the Muslim community had only retaliated in self-defense. सूरवर्दी ने, मतलब हुसैन शहीद ने, इनडायरेक्टली ये भी कहा कि पुलिस और मिलिट्री इंटरफेयर नहीं करेगी। इमेजिन करो ये स्टेटमेंट्स सुन के क्राउड में क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। रैली के बाद रिपोर्ट्स आई कि पार्टिसिपेंट्स हिंदू शॉप्स लूट रहे हैं और उन पे अटैक कर रहे हैं। सिचुएशंस इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ा और ब्रिटिश ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राइट्स ने हर तरफ तबाही मचा दी थी। इस कम्युनल टेंशन के सीड बहुत पहले से ही बोए गए थे। ब्रिटिश राज के अंडर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के थ्रू कम्युनल लाइंस पर सोसाइटी को डिवाइड किया गया। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान भी रिलीजियस आइडेंटिटीज और इंटरेस्ट्स को लेवरेज किया गया डिफरेंट पॉलिटिकल गेन्स के लिए।
मुस्लिम्स को लगता था कि उनके इंटरेस्ट्स प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं कांग्रेस के अंदर, और हिंदू मेजॉरिटी से उन्हें डर था कि उनके कल्चरल और रिलीजियस राइट्स को अंडरमाइन किया जाएगा। जिन्ना और मुस्लिम लीग का डिमांड था कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन दिया जाए जहां वो अपने टर्म्स पर जी सकें। लाहौर रिजोल्यूशन 1940 में मुस्लिम लीग ने यह डिमांड किया था और इसको उन्होंने स्ट्रांगली पुश भी किया ड्यूरिंग 1940s। 1946 में कैबिनेट मिशन ने एक कॉम्प्रोमाइज प्रपोज किया जिसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर का आइडिया दिया गया जिसमें प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिसएग्रीमेंट्स ने इस प्लान को डीरेल कर दिया। जिन्ना के 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे के अनाउंसमेंट ने कम्युनल टेंशन्स को इग्नाइट कर दिया। कैलकाटा, जो उस वक्त बंगाल का कैपिटल था, एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन गया। बंगाल के चीफ मिनिस्टर, जो खुद मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे, इस दिन को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया ताकि लीग के सपोर्टर्स को मोबिलाइज किया जा सके। कांग्रेस ने इस डिसीजन का अपोज किया और हिंदू शॉपकीपर्स को अपनी शॉप्स खुली रखने को कहा, लेकिन टेंशन और फेयर के कारण ज्यादा शॉप्स बंद ही रहीं। राइट्स एंड वायलेंस। 16 अगस्त का दिन आया और सुबह से ही कैलकाटा में अनरेस्ट शुरू हो गई। रिपोर्ट्स आने लगे कि शॉप्स को जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं और जगह जगह छोटी मोटी फाइट्स भी हो रही हैं। लेकिन सिचुएशन तब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जब मैदान में मुस्लिम लीग की रैली शुरू हुई। स्पीकर्स ने इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दिए और क्राउड को प्रोवोक किया। रैली के बाद पार्टिसिपेंट्स ने हिंदू शॉप्स को टारगेट करना शुरू किया और लूट मार और वायलेंस मचा दी। ये वायलेंस सिर्फ 72 घंटे यानी 72 आवर्स में बहुत ज्यादा फैल गई। 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, 1 लाख से ज्यादा लोग होमलेस हो गए। हिंदू और मुस्लिम मॉब्स ने एक दूसरे पर अटैक किया, घरों को जला दिया और कई इनोसेंट लोग भी मारे गए। रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि लोग लॉरी भर के आए थे हिंदू शॉप्स पर अटैक करने। इवन केशोराम कॉटन मिल्स के उड़िया लेबर्स को भी नहीं छोड़ा। लिचो बगान एरिया में एक ह्यूज आर्म्ड मॉब ने मिल वर्कर्स को मार डाला। नोआखली में मुस्लिम्स ने हिंदू कम्युनिटीज को टारगेट किया और थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज को मार डाला और उन्हें अपना घर छोड़कर माइग्रेट करना पड़ा। गांधी जी ने नोआखली जाके वहां पीस और हार्मनी रीस्टोर करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। बिहार में भी सीवियर वायलेंस हुआ जहां हिंदू मॉब ने मुस्लिम्स को टारगेट किया। ये राइट्स और भी प्रूफ थे कि कम्युनल हार्मनी कितनी फ्रेजाइल हो गई थी। डायरेक्ट एक्शन डे और इसके बाद के राइट्स ने इंडिया के पार्टीशन को ऑलमोस्ट इनएविटेबल बना दिया। राइट्स ने कम्युनल हेट्रेड और डिस्ट्रस्ट को इतना बढ़ा दिया कि यूनाइटेड इंडिया का सपना पूरी तरह बिखर गया। बंगाल में भी सिचुएशन बहुत डेलिकेट हो गई थी। मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच का रिफ्ट बहुत बढ़ गया था। कम्युनल राइट्स ने डिवाइड को और ज्यादा बढ़ा दिया था और इंडिया का पार्टीशन इनएविटेबल हो गया। अगस्त 1956 के राइट्स ने एक ऐसे फेज की शुरुआत की जो आगे चलकर 1947 के पार्टीशन और उसके बाद के कम्युनल वायलेंस में कल्मिनेट हुई। बंगाल और पंजाब, जहां सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन्स थे, वहां लैक्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस हुए, थाउजेंड्स को मारा गया और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया। जिन्ना और मुस्लिम लीग के डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड ने एक वायलेंट टर्न लिया जो आगे चलकर पाकिस्तान के फॉर्मेशन में कल्मिनेट हुआ। ये इवेंट्स हिस्ट्री के पेजेस में सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जो इस कम्युनल वायलेंस के विक्टिम बने, और ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी हिस्ट्री से सीख लेना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे दिन फिर ना आए। तो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट द डायरेक्ट एक्शन डे, एक ऐसा दिन जो हमारे देश के इतिहास में एक डार्क चैप्टर के रूप में याद किया जाता है। पीपल ऑलवेज से हिस्ट्री रिपीट्स, बट आई विश कि ये हिस्ट्री दोबारा रिपीट ना हो। If you like this episode, don't forget to share it with your friends and families. Don't forget to follow and subscribe to India Unveiled on whichever platform you're listening it to. And do follow me on Instagram also. The handle will be mentioned down below. You can always suggest me what do you want to hear about and also give me your feedback about this podcast. I'll come up with an interesting episode real soon. Till then, take good care of your health. This is Rakesh signing off from India Unveiled. Thank you for listening.